क्या आज वीतराग भगवान के शासन में अपन सभी बैठे हैं और अपनी आत्मा का हित करने का मंगलमय अवसर है। साल का पहला दिन कितने निकल गए जी। महावीर स्वामी को निर्वाण गए 2547 वर्ष हो गए, जिसमें हमारे सामने ही 45, 47, 50, 60 तो निकल गए ना हैं। सबको पता है कि 50 साल पहले कि बचपन में पापा कंधे पर बिठा करके मंदिर ले जाते थे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए हैं। फिर बड़े हुए तो उंगली पकड़ के ले जाते थे। फिर दूसरा भैया आ गया तो हम उनका कुर्ता पकड़ के पीछे पीछे चलते थे और दूसरा वाला भैया गोद में रहता था। कुछ तो याद हो गई होगा। इसे कितने साल हो गए करते करते। इतने साल तो अपने को हो गए। महावीर स्वामी को सबसे प्राचीन संवत्सर, देश का नहीं दुनिया का सबसे पुराना संवत वीर निर्वाण संवत है। 2548वां आज से शुरू हो रहा है। असल में प्राचीनतम नया दिन हैप्पी न्यू ईयर यही है। ईसा बाद में आए, विक्रम बाद में आए, शक, हूण, हिजरी सब बाद में आए, लेकिन जो महिमा जो गरिमा होना चाहिए वैसी नहीं हो रही है। फिर भी सौभाग्य है कि आज आप सब महावीर स्वामी के नाम से प्रचलित और देश में बहुतांश लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले इस नव वर्ष पर अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हाजिर हैं और अपने नए दिन की शुरुआत प्रभु के दर्शन, बंदन और गुरु की वाणी सुन करके कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मंगलमय बनेगा। हम भी जागेंगे, जानेंगे और निज स्वरूप को उपलब्ध होंगे। ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्माओं, ज्ञान हम सबका स्वभाव है। भले हम राग द्वेष मोह में उलझे हुए हों, भले हम कलमश कालिमा में डूबे हुए हों, लेकिन पूर्ण प्रकाश हमारा स्वभाव है। प्रभु मोक्ष चले गए, लेकिन इशारे के लिए जलता हुआ दीपक छोड़ गए। वो जिनवाणी का दीपक, वो इंसानों के द्वारा जलाया जाने वाला दीपक, वो इशारा है कि इस छोटे से प्रकाश से भी पूर्ण प्रकाश को उपलब्ध हुआ जा सकता है। रात भर अगर अंधेरे से एक छोटा सा दीपक लड़ता रहता है तो सुबह पूरे सूर्य का प्रकाश देखने को भी मिल जाता है। ऐसे ही हमारा मतिश्रुत ज्ञान रूपी दीपक अगर हम सही दिशा में जला करके रखें, सही रास्ते चलें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी भगवान महावीर स्वामी की मंडली में शामिल होंगे। हमें सिर्फ भगवान के पास मंदिर में ही नहीं बैठना है, सिद्ध शिला पर भी बैठना है। कैसे होगा ये सब? महाराज जी बोल देते हैं आप, लेकिन होगा कैसे? हम तो इतना ही समझते हैं कि एक अच्छा सा घर हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, अच्छी सी लाड़ी आ जाए, फिर उसके बाद एक दुकान बढ़िया से चले। अरे हम तो ऐसे ही जानते हैं कि बस खाएं पिएं थोड़ा सा और समाज में अच्छे से मान सम्मान रहे, हंसी खुशी रहे। ऐसा तो होना ही चाहिए। हर एक जीवन में ऐसा होना चाहिए कि सहजता हो और आनंद हो, लेकिन इससे आगे का भी हमें विचार करना चाहिए। आप कहेंगे हमें इतना ही मिल जाए वो ही बहुत है। भाई इतना पा लेने वाले बहुत लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं पा सकते इतना भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इतना पाकर के संतुष्ट होकर के बैठ जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तीर्थंकरत्व पा करके भी महावीर स्वामी अपने पिता का राज्य ठुकरा करके भी, अपने नाना का राष्ट्राध्यक्ष पद ठुकरा करके भी अगर तपस्या के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो सामान्य लोगों की सोच है इससे बढ़ के आगे कुछ और होगा ही ना।
लेकिन कई बार तो हमें ये त्याग करने वाले लोग भी ऐसे ही लगते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों करके बैठते हैं त्याग हैं। दीपावली के दिन हमने इतनी मिठाइयाँ बनाई, इतने गुजिया बनाए, इतने रसगुल्ले बनाए, महाराज जी ने यूँ थाली में से यूँ निकलवा दिए। अरे भाई, उनको कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए कि हम सुबह से बना रहे हैं, हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बताइए, रसगुल्ले का राग नहीं है, वो भी तो एक पुद्गल की पर्याय है। मिठास भी पुद्गल की पर्याय है और कड़ुआहट भी पुद्गल की ही तो पर्याय है, हैं? कल तक वह आटा था, अलग था, चीनी अलग थी, मिला करके गोल 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 क्या बनाया? उसको स्वाद लेके खाने लगे। उसमें जो स्वाद लिया जा रहा है वो भी तो ज्ञान से जाना जा रहा है ना। चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे कैसा भी हो, ज्ञान जानता है। हम इस चीज का यूज करते हुए भी हम अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ सकते हैं कि हमारा अगर स्वभाव ज्ञान ना होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता। हम कुछ निर्णय कर पा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा बुरा लग रहा है, हमारा अपमान जैसा महसूस हो रहा है, तो हम इसमें अपमान महसूस करने की बजाय अगर ज्ञान महसूस करें कि जानन स्वभाव है, मैं जान पा रहा हूं। बोलो, इतना आगे का अपन नहीं सोच पाते, लेकिन हमें सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने लिए भी औरों के लिए भी कुछ अच्छा करना होगा। दूसरों के लिए भी हमको अच्छा करें, अपने आत्महित के लिए भी कुछ करें। यही जीवन का सारांश है। आपीने बीजाने उजास दीवानी लोग काली थई जाए। आपीने बीजाने उजास दीवानी बाट काली थई जाए। थई गई। जलन मળી दीवाने अने दिवाली बीजानी थई जाए। जलन मળી दीवाने अने दिवाली बीजानी थई गई, बीजानी थई जाए। दीपक जलता है खुद, रोशनी मिलती है दूसरों की, दूसरे उजास पाते हैं। बाती काली पड़ती है दीपक की और दूसरों को प्रकाश मिलता है। जलन होती है, जो जलन का मतलब तपन होती है दीपक को, लेकिन दूसरों को आनंद हो जाता है। ऐसा दीपक होना भी बुरा नहीं है कि हमारी रोशनी में कोई खुश हो, कोई आनंदित हो, कोई प्रमुदित हो। दीपक खुद काला पड़ जाए, खुद तपन महसूस करता रहे, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। ऐसे ही कि सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति खुद परेशान हो लेगा, लेकिन दूसरे को परेशान नहीं करेगा। उदार चित्त होना चाहिए, दरिया दिल, दायरा ये दिल नहीं। हम थोड़ा विस्तार से विचार करें और भगवान जिनेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी वो शक्ति आए कि हम सबको देते रहें, सबको बांटते रहें, सबका अच्छा करते रहें। सिर्फ ज्ञायक स्वभाव की लगन और रुचि हो, दूसरे को भी लाभ मिले, दूसरा भी उन्नति करे तो मुझे उसकी खुशी हो। अभी मत सोचिए कि मेरी अच्छाइयां या मेरी कीमियां दूसरे लोग अपना लेंगे, मेरे किए हुए पर दूसरे लोग अधिकार कर लेंगे, तो फिर मेरी क्या कीमत रहेगी। क्योंकि मधुमक्खी
मधुमक्खी शहद बनाती है। कहाँ से बनाती है मालूम है? संसार में 84 लाख योनियों में नाना तरह की जीव की पर्याय हैं। मधुमक्खी भी एक कोई जीव है जो उस पर्याय में है, लेकिन छोटे से छोटा कीड़ा भी अपना महत्व तो रखता है। मधुमक्खियां या भौरे जो होते हैं वो भी पराग इस फूल का उस फूल पर करके, इस पुष्प का उस पुष्प पर, इस पेड़ पर उस पेड़ पर जाकर के और उत्पादकता बढ़ाते हैं। केंचुए भी होते ना, 2 इंद्री गांडूल, वो भी अपना काम करते हैं। सबकी अपनी कीमत है, सबकी अपनी आदतें हैं, संस्कार हैं। वो संस्कार हैं वो सब उनके इकट्ठे करने के, विकार भाव के, कसाय भाव के, लोभ के, छेद करने के। अपन कहते हैं ना कभी कभी, जैसे कोई आदमी ना है बहुत गलत काम करता है तो ऐसे बोलते हैं कि शायद ही नरक से आया हुआ, तभी ऐसे खटकर्म करता है। और किसी बहुत अच्छे सज्जन को देखते हैं, ये तो स्वर्ग से आया होंगे, इतना बढ़िया जीवन, इतना सरल जीवन, इतना शांत जीवन, इतना सुंदर जीवन, इतना संयमित जीवन, स्वर्ग से आए होंगे। और कहाँ जाएंगे ऐसे लोग? स्वर्ग ही जाएंगे। बोलो, सद्गुणों के आधार से जीवन जीने वाले। मधुमक्खी छह 600 किलोमीटर जितना चक्कर लगाती है दिन भर में शहद इकट्ठा करने के लिए, और एक एक बूंद पराग इधर उधर से इकट्ठा करती है और छत्ते में रखती है। मधुमक्खी का छत्ता कई बार लोग तोड़ लेते हैं और उसका शहद निकाल लेते हैं। मधुमक्खी को किसी ने पूछा कि जब लोग तुम्हारा शहद चुरा लेते हैं तो तुम्हें टेंशन नहीं होता है, तुम्हें दुख नहीं होता है? मधुमक्खी ने क्या कहा मालूम? लोग मेरा शहद चुरा सकते हैं लेकिन मेरी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकते। आप में कुछ अच्छाइयां हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं, वो आपकी अपनी शैली है। आपके आत्मगुणों का विकास, आपकी शांतता, आपकी सहजता निश्चित रूप से आपको जीवन की ऊंचाई हासिल करेंगी। अपन आज के इस मंगल दिन पर कुछ नई कल्पनाएं करें। हमको तो बहुत कल्पना होती है कि सारी दुनिया में वीतराग जिन धर्म का ध्वज लहराए, अहिंसा सदाचार शाकाहार के रास्ते सारे लोग चलें और पशु पंछी भी दुखी ना हो। ऐसी शक्ति, ऐसी रिद्धि मेरे हाथ में हो, कोई भी दीन दुखी हो। दुनिया में ऐसा माहौल हो कि कोई भी दीन दुखी हो, क्षण भर में नमोकार का जाप करते ही परम सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। देश की संसद क्या, अमेरिका की सेनेट के ऊपर भी वीतराग पचरंगा ध्वज लहराए। सब तरफ शांति हो, अमन हो, सुख हो, सुकून हो, और सब वेद विज्ञान के बल पर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर अपनी आत्मा को उज्ज्वल करें। कसाय की कलुषता में अपने चित्त को मैला ना करें। खूब सारे भाव आते, और आप भले कभी दीन दुखी गरीब लंगड़े लूले का मजाक कर लेते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को देख करके बड़ा ऐसा भाव आता है कि एक पर्याय ये भी है। ये दशा देखिए, इन पर्यायों में मेरा भी जीव कभी गया है। अभी अवसर है,
हम केवल रोना ना रोएं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे पास जो है हम उसे भी तो कभी गिने। बोलो, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्या क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन आत्मकल्याण करने लायक बहुत कुछ है। आपके पास क्या क्या है? कभी कल्पना करो, अच्छे मम्मी पापा हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा गांव है, एक व्यवस्थित कमाई है कि शांति से खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, एक तरह का छोटा सा सम्मान है, प्रतिष्ठा है। अगर इस तरफ से आप विचार करें, देखें तो बहुत ज़्यादा आकुलता नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं अभाव की तरफ से कि ये नहीं है, ये नहीं है। हम सोचने का थोड़ा ढंग तो बदले ना, नए ढंग से भी तो सोचें। ये तो सब लोग सोचते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास ए नहीं है, लेकिन ये कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास ए है, और जो है उसका तो सही उपयोग करो। देव शास्त्र गुरु और मुनि राजों की निकटता कितने लोगों को नसीब है बताइए, और वो आपको नसीब है कि नहीं है? तो इसकी कीमत नहीं आती आपको कि मैं जब चाहूँ मंदिर जाकर के भगवान का मंगल में अभिषेक करूँगा, आनंद से पूजा रचाऊँगा, गुरुदेव के सानिध्य में 2-4 दिन बिताऊँगा। नहीं, इस ढंग से भी तो सोचो कभी। ये सोचने वाले बहुत मिल जाएंगे कि आज भी मेरे यहाँ हार होना चाहिए, आज भी मेरे यहाँ हार होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये सोचने वाले दुर्लभ हैं कि उनके यहाँ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, उनके यहाँ भी तो होना चाहिए। मुश्किल है। पहला कलश मेरे को करने को मिलना चाहिए, अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए। मेरी दुकान बहुत चलना चाहिए, अच्छी बात है, चलना चाहिए, ताकि आप धर्म ध्यान और दान भी कर सकें। लेकिन अगर किसी दूसरे ने ज़्यादा कमा लिया और फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, हर साल मेरी कमाई ज़्यादा होती है, इस बार उसकी हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा कोई सोचता है? ऐसी भी तो थिंकिंग पैदा हो, ऐसी भी तो सोच होना चाहिए। नया कुछ हो तो नई वर्ष मनाने का आनंद है। अच्छा करेंगे, अच्छा भरेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।